तो बच्चों अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका था कि सूचक क्या होता है। ठीक है, मैंने ये बताया था सूचक क्या होता है बच्चों। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सूचक के कितने प्रकार होते हैं। तो चलो तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो सूचक होता है ना वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका प्राकृतिक सूचक और दूसरा होगा आपका कृत्रिम सूचक। अच्छा सर, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक ये तो बताओ, प्राकृतिक सूचक क्या होगा और कृत्रिम सूचक क्या होगा। तो ध्यान से समझो बच्चों, जो प्राकृतिक सूचक होगा ना वो हमको कहाँ से मिलने वाला है। जो प्राकृतिक सूचक होगा बच्चों वो हमको मिलने वाला है, नाम से पता चल रहा है कि जो प्रकृति से मिलता है। ठीक है, अब प्रकृति में क्या है, प्रकृति में है पेड़ पौधे हैं सर, मतलब पेड़ पौधे से मिलने वाले सूचक कौन सा सूचक के अंतर्गत आएगा, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से कृत्रिम सूचक क्या होगा सर, तो कृत्रिम याद है जो मानव निर्मित होता है, कभी तो पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो अभी सुन लो। जो मानव निर्मित होता है, ठीक है, मानव निर्मित मतलब वैज्ञानिक द्वारा जिसे लैब में तैयार करा जाता है वो सूचक क्या हो जाएगा, कृत्रिम सूचक। इसको आर्टिफिशियली भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका नेचुरली हो जाएगा जो प्राकृतिक है। अब बच्चों यहीं तक सीमित नहीं होना है, अभी हम इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत कौन कौन से सूचक आने वाले हैं और कृत्रिम सूचक के अंतर्गत कौन कौन से सूचक आने वाले हैं। तो चलो जानते हैं इसका एग्जाम्पल मतलब प्रकार। तो देखो बच्चों, जो प्राकृतिक सूचक होगा ना उसका प्रकार यहाँ पे लिख दिया गया है। एक होगा, पहला नंबर पे मैंने लिखा है लिटमस पेपर, दूसरे नंबर पे गुड़हल की पंखुड़ी, गुड़हल जिसको दसमत बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, हमारी आम बोली में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। उसी प्रकार से बच्चों लाल पत्ता गोभी का रस होता है, ठीक है, और उसी प्रकार से हल्दी, उसी प्रकार से गंधीय सूचक। ये गंधीय सूचक को इसमें क्यों डाल दिया सर, क्योंकि गंधीय सूचक के अंतर्गत प्याज और लौंग आएगा बच्चों, जो कि हमको गंध के द्वारा सूचना देगा। ठीक है, इस कारण से मैंने इसको प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेपर है सर और पेपर तो पेड़ पौधे में नहीं उगते सर, तो ये कैसा है। तो बच्चों इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, जो लिटमस पेपर होगा ना, लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर जो होगा वो लाइकेन नामक पौधे से बनता है। ठीक है, लाइकेन नामक पौधे से बनेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनता है सर ये तो बताओ। तो लाइकेन नामक पौधे के पत्ती को ना कूट के उसका रस तैयार करेंगे। रस तैयार करने के बाद बच्चों ध्यान से समझना, चलो ये आपका है बीकर। अब लाइकेन नामक पौधा ला लिए, अब लाइकेन नामक पौधे का रस, तो देखो इसका रस निकाल दिए, इसके रस को क्या कर दिए, इसके विलियन मतलब विलियन बना के इस बीकर में रख दिए। अब क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर भी लाना है सर, तो चलो मैंने फिल्टर पेपर भी ला दिया। ये देखो फिल्टर पेपर क्या होता है बच्चों, छन्ना पत्रक होता है जो छोटे छोटे कणों को ये छान देता है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर लाना है, इस फिल्टर पेपर को इसमें क्या करना है, डुबाना है। किस में डुबाना है, जो लाइकेन के पौधे का जो रस तैयार किए हैं उसमें डुबाना है। डुबालने के बाद इसको बाहर निकालना है और इस फिल्टर पेपर को सुखा देना है। अब बच्चों इस फिल्टर पेपर में क्या हो गया, इस फिल्टर पेपर के अंदर में जो होगा ना, इसके अंदर ये लाइकेन के जो रस था ना वो विरंजक के रूप में इसमें तैयार हो गया। कहने का मतलब पूरी तरीके से अब आपका क्या तैयार हो जाता है, लिटमस पेपर। इसमें विरंजक डाला जाता है, कलर, जो कि लिटमस पेपर इसी कारण से हमको दो रंगों में मिलता है। एक होता है आपका नीला लिटमस पेपर, ठीक है, और दूसरा होता है आपका लाल लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वही होते हैं, बस कलर में इसमें विरंजक मिला होता है, मतलब कलर। इस कारण से नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर दो रंगों में हमको लिटमस पेपर मिलता है। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि सर लिटमस पेपर जो होता है प्राकृतिक सूचक क्यों है, क्योंकि वो लाइकेन नामक पौधे से बनता है। कैसे बनता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब ध्यान से समझना बच्चों, आगे गुड़हल की पंखुड़ी, ये तो आपको पता ही है, गुड़हल एक पौधा है मतलब प्राकृतिक सूचक होगा, ये सारा चीज। अब देखो यहाँ पर
इसका प्रैक्टिकल भी करके आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं जानेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से यदि मैं आपको विलयन दूं और इसमें डालते हैं तो ये किस प्रकार से कलर चेंज के द्वारा हमको बताएगा कि ये अम्ल है और ये क्षारक है। चलो बच्चों, मैंने तो आपको प्राकृतिक सूचक बता दिया, साथ ही चलो कृत्रिम सूचक के भी प्रकार बता दूं। तो ये देखो, मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये कुछ प्रकार हैं कृत्रिम सूचक के। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे का जो प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।